यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। मैं चुन्नी से शादी करना चाहता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ हसीना को जलाने के लिए करना चाहता है। सफीना के देखने की अब जरूरत नहीं है। ये मुन्नी के बारे में बात कर रहे हैं। इनको मुन्नी पसंद है। आपकी बेटी सफीना मेरे पास है। सफीना? क्यों? पता नहीं, कह रही थी कि अगर आपने मुझसे शादी नहीं की तो मैं खुदकुशी कर लूंगी, जान दे दूंगी। कौन सी मलूस खड़ी थी जब तुम पैदा होती? तुम पैदा होते मर जाती। तू मर जा, तू मर जा सफीना। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। मरेगी तो हम सबको सुकून मिलेगा। हमें सुकून का सांस तभी मिलेगा जब तुम मर जाएगी। मर जा सफीना, तुम मर जा, मर जा, मर जा सफीना, मर जा। मेरे घर वाले हमेशा सही कहते थे। मैं ही सब पर भूल हूं। अम्मा, वो मेरे भाई बहन, इन सबके लिए क्या किया मैंने? कुछ भी तो नहीं। सब पर बोझ बनी रही। मैं तो अपने घर में किसी के लिए कभी कुछ लेकर भी नहीं आ सकी। ना पढ़ सकी, ना लिख सकी, ना अपने भाई बहनों के लिए कुछ कर सकी, ना अम्मा के लिए कुछ कर सकी। ठीक बोला अम्मा ने, मेरा मर जाना ही ठीक है। अम्मा, तूने तो ये साबित कर दिया कि माँ बाप अपनी औलाद को शायद सब कुछ दे सकते हैं मगर अच्छा नसीब। अम्मा, मुझे माफ कर दे। मैं तेरी सबसे बुरी बेटी थी जो सदा तुझ पर बोझ बनी रही। मैं अपने नसीब से और नहीं लड़ सकती, नहीं लड़ सकती। ये मेरे बस में नहीं। अम्मा, मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं। तू तो मेरा अच्छा चाहती थी अम्मा, लेकिन मैं अपने नसीब के हाथों हार गई। मैंने सबको माफ कर दिया। माँ, मैंने तुझे माफ किया। पप्पू, मैंने तुझे भी माफ किया। आलम, मैं जानती हूँ कि तू हमेशा सच बोलता था। तेरी तो कोई गलती थी ही नहीं।
मुझे मैं माफ किया। मैं अपने भाई बहनों को भी माफ किया। मैंने हर उस इंसान को माफ किया जिसने जाने अनजाने में मेरी जाने कोई भी भूल बस अपने अल्लाह से एक ही दुआ है, अल्लाह तू भी मुझे माफ कर देना, तू भी मुझे माफ कर देना अल्लाह। तू मर जा सफीना, तू मरेगी तो हम सबको सुकून मिलेगा। हमें सुकून का सांस तभी मिलेगा जब तू मर जाएगी। मर जा सफीना, तू मर जा, मर जा, मर जा सफीना, मर जा। इश्क है, रब्त है, ज़ब्त है जिंदगी, दर्द है, कर्ब है, वक्त है जिंदगी। कहीं रोते हुए, कहीं हंसते हुए, रोज जीते हुए, रोज मरते हुए सह रहे हैं सभी। सफीना, अरे तू कहाँ चली गई सफीना? तू क्यों चली गई? सफीना, सफीना उठ जा बेटा, उठ जा। तू तो मुझे कहने पे पागल है। अम्मा, अम्मा संभालो खुद को। अम्मा, हमें तो देखो, बस करो अम्मा। कुछ नहीं चाहिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस मेरी बेटी ला दो, मेरी बेटी ला दो। सफीना, सफीना छोड़ती क्यों नहीं? सफीना, मत करो इस तरह अम्मा, देखो अपनी हालत देखो। सबर करो मेरी जवान बच्ची के लिए मुझे तो उसकी शादी करनी थी। सफीना, बस करो अम्मा। आए भाई आए। ये अपनों की मोहब्बत है, हर एक दिल में धड़कती है, दुआ बन के अंधेरों में हमेशा साथ चलती है। बिछड़ जाए वो किस्मत से जुदाई मार जाती है। कहीं अपनों की बेदर्दी अपनों को रुलाती है। कहीं हसरत भी है, कहीं नफरत भी है, ख्वाब ख्वाहिश भी है और चाहत भी है। जी
रहे हैं सभी, कहीं पे है नमी, कहीं पे है खुशी। यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। आप अब हम सबके बीच में नहीं है। बहुत अच्छी थी वो, डांटती तो थी लेकिन सिर्फ हमारे भले के लिए, दिल की बुरी नहीं थी। बड़ी बेवफा निकली, हम सबको रोता हुआ छोड़ गई। खैर हम सबको उनके लिए दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन। हाँ, काश कि आप अभी इसी वक्त लड़ती हुई, हमें डांटती हुई कहीं से भी सामने आ जाए। मेरी तो उससे बिल्कुल नहीं बनती थी। हम सब तो अकेला छोड़ते चली गई। अब तो बात करने तो दिल भी नहीं चाहता। तुम लोग नमाज पढ़ते उसकी माफरत की दुआ कर लेना। आप फिक्र ना करें, ऐसे ही होगा। खाला भी बहुत सही। वो बेचारी तो करीना के लिए इतनी परेशान थी, अब कफीना तो ज्यादा मेरा बहुत ख्याल रखती थी वो। लेकिन अब हकीकत को तस्लीम करने के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं। ठीक है। मैं तिबारा पढ़ने जा रही हूँ। तुम लोग यासीन शरीफ जरूर पढ़ लेना। खाला जान, जी बेटा, बहुत उदास है ना? मेरी सफीना मुझे छोड़ के चली गई। अरे अभी तो मैं करीना का गम ही नहीं भूल पाई थी कि सफीना भी मुझे नया सब दे के चली गई उम्र भर के लिए। बस करिए खाला जान, हौसला रखें। मैं भी तो आपकी बेटी हूँ ना। अगर मुझे इतना अफसोस है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है खाला जान। ना मैं सामने आती हूँ, ना ये सब कुछ होता। नहीं बेटा,
शायद इसमें भी कोई बेहतरी होगी। नहीं खाला जान, मैं जब आंखें बंद करती हूँ तो सफीना का चेहरा मेरे सामने आ जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उसे मारा है, मैं उसकी कातिल हूँ। मुझे अपना आप बहुत छोटा महसूस हो रहा है। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, ऐसा न कहो। एक बात बोलो खाला जी, हाँ, कहो बेटा। मैं वापस हैदराबाद जाना चाहती हूँ। मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। नहीं बेटा, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगी मेरे पास। और अब तुम्हारी डोली भी इसी घर से उठेगी। आपने मुझे माफ कर दिया ना खाला जान, बोले ना, आपने मुझे माफ कर दिया ना। तुम मेरी बेटी हो। आप लोग चाय पियेंगे? नहीं जी, बस ठीक है, कोई बात नहीं। ममानी जान नजर नहीं आ रही। जी वो अंदर है, सफीना की वजह से बहुत अपसेट है। मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा, किसी से बात करने का भी दिल नहीं चाहता। मैंने नन्ही को कभी रोते हुए नहीं देखा, मगर इसे बहुत दुख हुआ है। मतलब मैं जा रहा हूँ, तू बाद में आ जाना। अरे कहाँ जा रहा है? सब खैरियत तो है? सब ठीक है यार। बैठ जाए आप लोग, चले जाइएगा, ये भी मामू का ही तो घर है आपके। लगता है कि आप लोग हमसे नाराज हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप आजकल बालम सबसे इसी तरह बिहेव कर रहा है, तो आप बुरा नहीं मानिएगा। आपकी बहन चुन्नी कहाँ है? बस वो बाहर गई हुई है। आप लोग प्लीज ख्याल रखिएगा ममानी जान का। जी बिल्कुल, आपकी मुमानी जान हमारी भी कुछ लगती है। वैसे ये आपके भाई साहब इतने उखड़े उखड़े और उदास उदास क्यों रहते हैं? नहीं नहीं, वो बिल्कुल ऐसा नहीं था, बस हालात की वजह से थोड़ा सा ऐसा हो गया। उदास है आजकल, ठीक हो जाएगा वक्त के साथ। आप फिक्र ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम जानते हैं कि जाने वाले के साथ जाया नहीं जाता। मैं सोच रही हूँ तो भाभी से तेरे लिए हसीना सी बात करूं। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। बालम, ये तरीना सलमान से रात तक क्यों नहीं हो रहा? सलमान का नंबर मुसलसल बंद जा रहा है, और जिस नंबर से करीना ने कॉल की थी वो भी बंद है। उस बेचारी को तो पता ही नहीं होगा कि सफीना अब हमें नहीं रही। जाने वाले कभी वापस लौट कर नहीं आते। जिंदगी का कैसा अजीब सा मोड़ है। बड़ी बहन जिंदगी की बाजी हार गई और छोटी बहन को इतने दिन हो गए कोई खबर ही नहीं है। वो तो मेरे बच्चों की तरह थी। धरता एक फर्द भी तम होता है ना, तो बड़ी तमी महसूस होती है। तो क्या सलमान का कोई फैमिली मेंबर पाकिस्तान में नहीं रहता? मैं कोशिश कर रहा हूँ किसी तरह से उसको खबर पहुंच जाए, पर या अल्लाह, मेरे से तो ही गलती हो गई हो। इस मेहनत की बरकत से मुझे माफ कर देना।
इश्क है रब्त है ज़ब्त है जिंदगी, दर्द है कर्ब है वक्त है जिंदगी, कहीं रोते हुए कहीं हंसते हुए, रोज जीते हुए रोज मरते हुए सह रहे हैं सभी। आलम, आलम इधर आना। आज भी तेरे पसंद की चीज बना ली। आलू पालक बना रही हो आज? हाँ बेटा, एक बात और सोच रही मैं तेरे पसंद की। खैर तो है ना, आज सब कुछ मेरी पसंद का हो रहा है। अब सब कुछ मेरी पसंद का हो रहा है तो मैं भी एक फरमाइश करूंगा। बोल बेटा, आज मैं तेरी हर बात पूरी करूंगी। माँ सब ठीक है ना? तू बोल, क्या बात थी? नहीं नहीं माँ, छोड़ो, तुम बिला वजह नाराज हो जाओगी मुझसे। अच्छा पहले तुम बताओ कि तुम कौन सी बात बता रही थी? बेटा मैंने सोचा है इस घर में बड़ी वीरानी और सन्नाटा था दे, तो बिना ते दाने के बाद मैं सोच रही हूँ कि भाभी से तेरे लिए हसीना की बात करूं। सच अम्मा? हाँ बेटा, मैं चाहती हूँ इधर का माहौल पहली की तरह हो जाए, सब अच्छा हो जाए। था तू बात क्या कर रहा था? अम्मा तुमने इतनी बड़ी खुशखबरी सुना दी मुझे कि इस खुशखबरी के आगे मुझे हर बात, हर खुशी बेमाने से लग रही है। मुझे पता है भाभी तो मान जाएंगी, पर दुआ करना हसीना मान जाए, राजी हो जाए तेरे साथ शादी करने के लिए। अम्मा पहली की तरह इंतजार ना कर दे। तो बिस्मिल्लाह करके बस जाओ तो सही वहां, देखना हसीना बिल्कुल मना नहीं करेगी। बस बेटा, मैं तेरी और बालम से छुट्टी चाहती हूँ, और मुझे क्या चाहिए? जिंदगी का क्या भरोसा, आज हूँ कल नहीं। अरे माँ कैसी बातें कर रही हो? अल्लाह ना करे, अल्लाह तुम्हें हमारी जिंदगी में लगा दे। अच्छा मैं जा रहा हूँ बालम को ये खुशखबरी सुनाने के लिए, वो तो बहुत खुश हो जाएगा। अरे बेटा, अपनी पसंद से खाना तो खाते जा। अरे मैं आके खाऊंगा, तुमने इतनी बड़ी खुशखबरी दे दी है मुझे, मेरा पेट खुद ही भर गया। आता हूँ मैं। अल्लाह से सब अच्छा होता है। क्या जरूरत थी हुजूर की जिम्मेदारी उठाने की? हुजूर का पंदा लिया है। अरे वो भी मेरी बेटियों की जगह। जो कुछ भी हुआ उसमें मुन्नी का तो कोई कसूर नहीं था। फिर भी पता है ना, लड़की की शादी में कितना खर्चा उठाना पड़ता है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता चांद तारा। उस बच्चे के नसीब में जो होगा हो जाएगा। बहुत डर गई थी दोनों, नन्ही और मुन्नी। मैंने सुना था वो कह रही थी कि शायद खाला जान हमें अब हैदराबाद वापस ही ना भेज दे। नहीं, मैं अब उन्हें
हैदराबाद नहीं जाने दूंगी। मैंने तो फोन भी कर दिया है कि अब उसकी शादी यही होगी और मैं करूंगी उसकी शादी। दुनिया जहां थी नीतियां उठाने तक ठेका लिया हुआ है तुमने तो। शायद इसी तरह मेरी सफीना की रूह को सुकून दे दे तुम्हारी मर्जी। आओ, क्या है चांद तारा? काय को तो भी हम लोगों को बुलाया, तुम गोल घुमा को। आओ। अरे तुम तो हाथ तो ले लो, फिर बताती हूँ क्या बात है। क्या बोल रहे हैं? कहाँ तो भी सुकून मिलता है दुनिया में हम लोगों को गोल घुमा को। अम्मा ये बताओ मुझे क्यों बुलाया? मैंने ना आलम से बात कर ली। तुम भाई हो और ये उनके बाप, तो पूछना जरूरी था। मैं आलम का लिता लेने डाली हूँ, भाभी से बात करने डाली हूँ। बताओ ये बात सही है या गलत? ये तो खुशी की बात है, हमें क्या एतराज हो सकता है? आओ, आलम भी हसीना को बहुत तो भी पसंद करता है कतई। आओ। पर अम्मा अभी तो सफीना का इंतकाल हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि मोमानी जान को ये बात बुरी लग जाए। यही तो बात है, इससे गुजरने से बात घर में बड़ी उदासी हो गई है। तो मैंने सोचा तो छोटी सी बात हो जाए। आओ, बहुत खुशी की बात है। आलम बहुत तो भी खुश होएगा गोल घुमा को। एक बात याद रखना, हसीना का जिक्र ज्यादा नको करना, नहीं तो उन्हें लोग परेशान हो जाएंगे। आओ। अम्मा अब्बा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे ये सारी बातें ना तुम मुझ पे छोड़ दो। अब मुझे ये बताओ कि आप दोनों तो एतराज तो नहीं है? अरे नहीं, ऐतराज कैसा बोलते हैं? अगर तुम मेरे को पहले बतलाती तो मैं सफीना को ही साथ लेको आता। आओ। उस हथली तो ना मैंने जानबूझ नहीं बुलाया। आलम का फैसला सिर्फ मैं करूंगी, और तुम बाप हो और ये भाई। अब हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। अच्छा अम्मा अच्छा, ये तो खुशी की बात है ना, अब तुम लड़ो मत अब्बा से। ठीक है चांद तारा, तुम नैन तारा से बात कर लेना। अल्लाह करे रिश्ता हो जाए, बहुत तो भी अच्छा होगा। हसीना भी मान जाएगी कतई। अल्लाह तेरे ऐसे ही हो। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन आमीन बोल बोलते। आमीन। तुम्हारे लिए हर कुर्बानी देने को तैयार, हर मुसीबत हर परेशानी से लड़ने को तैयार हूं। बस तुम एक इशारा करो। तुम आलम से शादी कर लो। क्या? यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। खराब कर रही है। मैं क्या करूं? जाग जरा, मुझे सब्र नहीं आ रहा। मेरी बच्ची, मेरी सफीना, जो बहुत मेरी बच्ची दिल की बहुत अच्छी थी। लड़ती थी सबसे, लड़ती थी, लेकिन सबके लिए अपना दिल भी बहुत जलाती थी। बर्बाद आने वाले चले जाते हमेशा से, फिर कभी लौट के नहीं आते। उनकी यादें रह जाती। अल्लाह में खबर दे, मेरी ज़मीना मेरे जिगर का टुकड़ा थी। क्या करूं?
एक बात तो वैसे ये मौका तो नहीं है बात करने का, मगर तुम तो मुझे देता नहीं दारा, क्या करें, मजबूर, जो किस्मत पे लिखा है वो तो होना ही है। भाभी तो तुम पूरा तो नहीं मानोगी। हाँ, तो क्या कहना चाहती? बालम को तो तुम्हें पता है तेरी इतनी हालत हो गई है, आलम भी बहुत उदास रहता है। भाभी तुम क्या हसीना का हाथ दे सकती हो आलम के लिए? क्या कहा थे? फिर से कहो जरा। मैं तेरी से हसीना का हाथ आलम के लिए। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा अपने कानों पे। सच कह रही हो तुम? हाँ भाभी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ और आलम भी तैयार है। या अल्लाह तो बड़ा गफूर रहीम है। बेशक बेशक। तो भाभी फिर मैं हाथ थम दूं? अरे हाँ, मुझे क्या इतराज हो सकता, और वो भी ऐसे मौके पे जब पूरा घर गम में डूबा हुआ है। ऐसे मौके पे तो बहुत अच्छी बात है। भाभी तुम हसीना से बात कर लो। हाँ, मैं जरूर बात करूंगी, लेकिन तुम भी दुआ करना कि हसीना मान जाए, वरना नहीं, बस मुझे राजी कर दो, अच्छी खबर सुनाना मुझे। ठीक है, बस दुआ कर, दुआ कर, अल्लाह ताला सब सही हो जाए। क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? बोलो, क्या चाहते हो तुम? तुम्हें नहीं पता मैं क्या चाहता हूँ? क्यों करते हो मुझसे इतनी नफरत? तुम उस चुन्नी से शादी करने के लिए तैयार हो गए, सिर्फ और सिर्फ मुझे तकलीफ देने के लिए? तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते, लेकिन उससे शादी करो जिसे तुम जानते नहीं, ताकि मैं जलूं, मैं कुड़ूं। इतनी नफरत करते हो मुझसे? हाँ, नफरत करता हूँ तुमसे, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी करीना मुझे छोड़ के चली गई। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारी खुशी की खातिर उसने ये कुर्बानी दी। तुम्हारी वजह से हम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो गई। करीना तुम्हारे काबिल थी ही नहीं, उसे तुम नहीं चाहिए थे, उसे दुनिया भर की सहूलतें, पैसा चाहिए था, जो उसे सलमान की सूरत में मिल गया, इसीलिए तो वो तुम्हें छोड़ के भाग गई। बेवफा थी वो, बेवफा। करीना बेवफा नहीं थी। तुम कुछ भी कहो, दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि वो मुझसे बेवफाई कर सकती। वाह बालम वाह, जो तुम्हें छोड़ के चली गई किसी और के साथ, वो तुम्हें बावफा लगती है? और मैं जो सदियों से तुमसे प्यार करती आ रही हूँ, क्योंकि मेरी वफा नजर नहीं आती। तुमने करीना को आजमा लिया ना, अब तुम मेरी मोहब्बत को भी आजमाओ। आजमाओ मुझे, लो मेरी मोहब्बत का इम्तिहान, और देखो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैं सब कुछ कुर्बान कर सकती हूँ तुम्हारे लिए, अपनी जान भी दे सकती हूँ। एक बार कह के तो देखो। सोच लो, देखो अगर तुमने इनकार कर दिया ना, तो ये बात साबित हो जाएगी कि तुम्हारी मोहब्बत झूठी थी। तुम्हारे लिए हर कुर्बानी देने को तैयार, हर मुसीबत, हर परेशानी से लड़ने को तैयार। बस तुम एक इशारा करो। तो फिर बस मेरी एक बात मान लो, तुम आलम से शादी कर लो। क्या?
आलम से शादी? ये क्या कह रहे हो तुम? मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये तो मौत है मेरी मोहब्बत की। अभी तो तुम बड़े दावे कर रही थी। मेरे सारे दावे, मेरी सारी बातें तुम्हें पाने के लिए थी बालम, तुम्हें खोने के लिए नहीं। सब बकवास है। कोई नहीं मरता किसी के लिए। देख लो, मैं भी तो जी रहा हूं करीना के बगैर। कोई किसी के लिए कुर्बानी नहीं देता। सब खुदगर्ज हैं दुनिया में, कोई सच्चा नहीं, कोई किसी के लिए नहीं मरता। बस झूठी मोहब्बत, झूठे दावे। नहीं बालम, नहीं। मैंने तुमसे कोई झूठे वादे नहीं किए। मेरा कोई दावा झूठा नहीं है। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। ना मैंने तुमसे झूठ बोला है, ना ही लफ्जों से खेला है। तुम्हारी खुशी इसी में है ना? इसी में है ना तुम्हारी खुशी? ठीक है, मैं वही करूंगी जो तुम चाहते हो। वही करूंगी मैं। यही चाहते हो ना तुम कि मैं आलम से शादी करूं? ठीक है, मैं करूंगी आलम से शादी। करूंगी मैं आलम से शादी। पर तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। हो गया? वादा करो, वादा करो कि तुम चुन्नी से तो क्या, जिंदगी भर किसी से भी शादी नहीं करनी। वादा करो। इश्क है, रब्त है, ज़ब्त है जिंदगी, दर्द है, कर्ब है, वक्त है जिंदगी। कहीं रोते हुए, कहीं हंसते हुए, रोज जीते हुए, रोज मरते हुए, सह रहे हैं सभी। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। बालम को किसी से शादी नहीं करनी है, फिर वो चाहे चुन्नी हो, मुन्नी हो या हसीना। अबे तू ना ज्यादा भाव मत खाया कर। तेरा दिमाग घूम गया ना तो तेरे ये दांत तोड़ के ना हाथ में रख दूंगी मैं। तेरी तो क्या तो नहीं हो रहा रे? क्या इस नाचीज को ये इजाजत है कि आपकी दिल के दरवाजे पे दस्तक दे सके? यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है।